पुलिस स्टेशन में राठौर सुमन की फोटो देख रहा होता है, जिसे देख कामिनी जी कहती है, न जाने ये लड़की कहाँ गायब हो गई है। चिंता मत कीजिए कामिनी जी, अब केस हमारे हाथों में है तो जल्दी ही हम इसे ढूंढ निकालेंगे। इतने में ही पुलिस स्टेशन में भागते हुए प्रिया आती है और कहती है, सर, मेरी दोस्त को बचा लीजिए। पहले आप बैठ जाइए, फिर आराम से बताइए। मेरी एक दोस्त है जो मेरी रूममेट भी है। उसने अभी सुसाइड करने की कोशिश की। फिलहाल मैंने उसको ये करते देखा तो रोक दिया। अब आप लोग ही उसको बचा सकते हैं। लेकिन अचानक क्यों? लाइफ में कुछ तो हुआ होगा जो वो सुसाइड जैसा कदम उठा रही है। क्या हुआ था? बताओ सच सच। मुझे भी कुछ नहीं पता। बस कल जब से इंटरव्यू देकर वापस आई है, तब से अजीब बातें करती है और तब से ही परेशान थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी परेशान है कि सुसाइड जैसा सोच रही है। अब आप ही कोई हल निकालिए। कोई बात नहीं, चलो चलकर देखते हैं आखिर मामला है क्या। राठौर और कामिनी प्रिया के साथ उसके घर जाते हैं। तब राठौर नेहा से सवाल करता है, लेकिन नेहा राठौर को कोई जवाब नहीं देती है। हेलो नेहा, मैं इंस्पेक्टर राठौर हूं। आखिर ऐसे क्या वजह है जो तुम ऐसा कदम उठा रही हो? आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ। इसके बाद राठौर प्रिया से पूछताछ करता है। प्रिया, आखिर ऐसा क्या हुआ जो नेहा ने सुसाइड की कोशिश की? अगर कुछ भी मालूम है तो प्लीज बताओ, छोटी से छोटी बात भी। मुझे कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन 2 दिन पहले तक सब ठीक था। नेहा तो काफी खुश थी कि उसे जल्दी ही एक मूवी में कास्ट किया जाएगा। इसका मतलब नेहा के साथ कुछ तो हुआ इन 2 दिनों में। अगर नेहा को बचाना है तो हमें उसके सुसाइड की वजह जाननी होगी। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पता कैसे करें? वो वजह क्या है जिसने नेहा को सुसाइड करने पर मजबूर किया? सर, एक और बात, कल से ही नेहा का फोन भी मिसिंग है। मैंने पूछा उससे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही है। कामिनी जी, आप नेहा के फोन की लोकेशन ट्रेस कीजिए, पता तो चले कि आखिर फोन गायब हुआ कहाँ है। कामिनी राठौर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगती है। तभी राठौर नेहा से कहता है, नेहा डरो मत, क्या हुआ है वो बताओ। ऐसे परेशान होकर बिना किसी से बात किए सीधे सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे आप लोगों की कोई मदद नहीं चाहिए। मैं बस जीना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। प्रिया, तुम अपनी दोस्त के साथ रहो, इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। बाकी मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर राठौर बाहर जाने लगता है। तभी कामिनी भी आ जाती है। सर, मैंने सेलफोन डिपार्टमेंट से पता किया है। उन्होंने नेहा के फोन की लोकेशन दे दी है। उसके फोन की लास्ट लोकेशन एक स्टूडियो में थी। ठीक है, चलो वहीं से अब कुछ मालूम होगा। ऐसा कहकर राठौर कामिनी के साथ उस लोकेशन पे जाता है। वो एक फिल्म का स्टूडियो था जहां अभी शूटिंग चल रही थी। राठौर वहां जाकर उनके डायरेक्टर प्रमोद से मिलता है और उन्हें नेहा की फोटो दिखाकर कहता है, हेलो डायरेक्टर जी, क्या आपने इस लड़की को हाल फिलहाल यहाँ पर देखा है? नहीं सर, मैंने तो इसे आज पहली बार देखा है। कौन है ये? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वैसे ये स्टूडियो आपका है? हाँ, मेरा ही है। कल और परसों आप कहाँ थे? मैं तो सिटी से बाहर था, आज ही वापस आया हूँ और सीधा काम पे चला आया। अच्छा, तो फिर क्या स्टूडियो आपके ना होने पर बंद रहता है या फिर आपकी गैर मौजूदगी में कोई और भी आता है? मेरा स्टूडियो पिछले 2 दिनों से बंद ही था। अगर स्टूडियो बंद था तो कल इस लड़की का फोन यहाँ पर कैसे आया? इस सवाल का कोई जवाब है आपके पास? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ये लड़की अपना फोन खुद यहाँ छोड़कर गई हो। मेरे दुश्मन बहुत हैं, आए दिन मेरा स्टूडियो बंद करवाने के लिए कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं। ठीक है, वो तो हम पता कर ही लेंगे। आखिर कौन कौन है आपका दुश्मन? राठौर और कामिनी उस स्टूडियो से बाहर आ जाते हैं। कामिनी जी, जरा पता तो करिए कि प्रमोद कल और परसों क्या सच में सिटी से बाहर था? जरा उसके फोन की लोकेशन ट्रेस कीजिए कि कल और परसों वो कहाँ था। जी, पता करती हूँ। स्टूडियो से बाहर आते ही राठौर की नजर
सामने एक चाय वाले पर पड़ती है, जिसके हाथ में सोने जैसा कुछ चमक रहा था। तो राठौर और कामिनी उस चाय वाले के पास जाते हैं और राठौर देखता है कि चाय वाले की कलाई पर ओरिजिनल राडो की वॉच थी और हाथ पर एक रोज का टैटू भी था। तभी राठौर उस चाय वाले को नेहा की फोटो दिखाकर कहता है, क्या तुमने इस लड़की को कभी यहाँ देखा है? नहीं नहीं साहब, मैंने इसे कभी नहीं देखा। वैसे भी अगर यहाँ आए भी होगी तो मेरा ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है कि कितना काम है तुम्हारे पास। कामिनी धीरे से राठौर से कहती है, सर, इसके हाथ में आपने सोने की वॉच देखी? इतनी छोटी सी दुकान से करोड़ों की घड़ी ली है। दाल में कुछ तो काला है। कामिनी जी, पूरी दाल ही काली है। तभी राठौर की नजर एक शॉप पर जाती है, जिसके बाहर कैमरा लगा हुआ है, जिसमें स्टूडियो में आने और जाने वाला भी दिख रहा है। तब राठौर और कामिनी जाकर उस कैमरे का फुटेज देखने लगते हैं। कैमरे की फुटेज में कल के टाइम स्टूडियो में 3 आदमी गए और एक नेहा गई, लेकिन वापस आने के टाइम 2 औरतें बुरखे में आई, जिसमें एक व्हीलचेयर पर थी तो दूसरी व्हीलचेयर चला रही थी, और 2 आदमी अलग अलग बाहर आए। कामिनी जी, आपने कुछ देखा? हाँ, यही कि नेहा तो बाहर आई ही नहीं। सिर्फ 2 बुरखे वाली औरतें बाहर आई और 2 आदमी आए, यानी नेहा अभी भी स्टूडियो के अंदर ही कहीं है। कामिनी जी, जो लड़की व्हील चेयर पर है वो नेहा है। उसके बुरके के नीचे कपड़े और जूते देखो, ये वही कपड़े और जूते हैं जो अंदर जाते वक्त नेहा ने पहने हुए थे। और नेहा को ले जाने वाली कोई औरत नहीं है, बल्कि वो एक आदमी है। उसके हाथ और पैर देखिए। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसके हाथ पे तो रोज का टैटू है और इसने भी सोने की वॉच पहनी हुई है। जी कामिनी जी, कुछ समझिए आप? सर, आप तो कमाल है। अब चाय वाले को पकड़कर उससे सब उगलवा लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था नेहा के साथ ऐसा। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। ध्यान से देखिए, इस आदमी के राइट हैंड पर टैटू है, जबकि बाहर जो चाय वाला है उसके लेफ्ट हैंड पर टैटू है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाय वाला इन सब में शामिल तो है। फिर अब? प्रमोद के फोन की रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ जी सर, प्रमोद का फोन कल और परसों इसी सिटी में ही था, यानी ये प्रमोद भी शामिल है और झूठ बोल रहा है। चलकर उसको ही पकड़ लेते हैं। नहीं, पहले हमें सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे। इतने में राठौर के पास प्रिया का फोन आता है कि नेहा ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की है। कामिनी और राठौर दोनों ही प्रिया के घर जाते हैं। सर, आप कुछ करिए, वरना ये नेहा अपनी जान ले ही लेगी। जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की तो तुम कहाँ थी? मैं थोड़ी देर के लिए घर का सामान लाने मार्केट गई थी और आई तो देखा कि गेट खुला हुआ था और नेहा पंखे से लटकी हुई थी। वो तो मैंने तुरंत ही आसपास के लोगों को आवाज देकर बुलाया और उसकी जान बच गई। नेहा है कहाँ पर? सिटी अस्पताल में। अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन कब तक ऐसा रहेगा? राठौर पूरे कमरे को अच्छे से देखता है और अंदर आते वक्त डोर का हैंडल घुमाता है। नेहा ने इस बार सुसाइड नहीं किया, उसे कोई मारने आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? कामिनी जी, डोर का हैंडल टूटा हुआ है। अगर नेहा को सुसाइड करना होता तो वो डोर का हैंडल क्यों तोड़ती? और जिस फैन में फांसी लगाने के लिए फंदा डाला गया वो काफी ऊंचा है और आसपास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी हेल्प से नेहा ने ये किया हो। यहाँ कोई तो ऐसा आया था जो नेहा से लंबा है और उसने नेहा को मारकर सुसाइड दिखाने के लिए ये सब किया। यानी हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ तो बहुत बड़ा क्राइम है जिस वजह से ये क्रिमिनल नेहा की जान लेने तक आ गया। सर, मेरी दोस्त को बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, राठौर सर के होते नेहा को कुछ नहीं होगा। इसके बाद राठौर, कामिनी और प्रिया अस्पताल जाते हैं और नेहा से मिलते हैं। नेहा, देखो आज वो लोग तुम्हें मारने आए हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगी उन्हें पकड़ने में तो हम उनको पकड़ पाएंगे, लेकिन तुम्हें सच बताना होगा। आखिर कैसे पकड़ेगा राठौर मुजरिमों को और आखिर कौन से क्राइम का शिकार हुई है नेहा,
आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे क्रिमिनल ने नेहा को मारने की कोशिश की थी। अब आगे। उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी है अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो। तुम सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस ये बताओ कि 2 दिन पहले आखिर हुआ क्या था। 2 दिन पहले मैं केबीसी एक्टर हायर ऑफिस में गई थी अपनी प्रोफाइल देने के लिए, ताकि वो मुझे हेल्प करे मूवी में रोल दिलवाने के लिए। लेकिन उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखकर मुझे मना कर दिया। उसके बाद मैं बस का इंतजार करने लगी। तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने टोपी पहनी थी और उसके लंबे बाल और दाढ़ी थी। उसने मुझे कहा कि एक मूवी के लिए कास्ट हायर हो रही है और उसने मुझे एक पेपर दिया जिसमें एड्रेस था। मैं अगले ही दिन रेडी होकर उस स्टूडियो में गई और मैंने वहाँ बस चाय पी और उसके बाद अचानक ही मुझे नींद आ गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को किसी की कार में पाया और उस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि हीरोइन बनना है तो तुम्हें उनके हर क्लाइंट को खुश करना होगा और जब जब भी वो मुझे बुलाएंगे मुझे जाना होगा, वरना वो मेरी अश्लील तस्वीरें और वीडियो मेरे परिवार वालों को भेज देंगे। मैं क्या करती? मुझे यही सही लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। नहीं, तुम थोड़ी हिम्मत रखो, हम उन लोगों को सजा जरूर दिलवाएंगे। तो ये कास्टिंग काउच का मामला है। न जाने कितनी ही लड़कियां इसका शिकार बनती हैं। नेहा, ये बताओ, तुम्हें उस कार या इंसान के बारे में कुछ भी याद है? कोई भी छोटी से छोटी बात? हाँ, बस इतना ही कि उस कार के पीछे एक रोज का टैटू जैसा कुछ बना हुआ है और जो आदमी मुझे धमकी दे रहा था उस आदमी की उंगली पर भी रोज का टैटू बना हुआ था। हो ना हो ये सभी लोग किसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। नेहा, तुम हमें उस ऑफिस का एड्रेस दो जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। नेहा एड्रेस दे देती है। उसके बाद राठौर और कामिनी दोनों उस ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर राठौर की नजर सामने लगी एक बड़ी सी दीवार पर जाती है जहां राठौर को सुमन की फोटो भी लगी हुई दिखाई देती है। ये तो सुमन की फोटो है ना? हो ना हो, सुमन का भी नाता इस केस से जुड़ा हुआ है। तभी वहां ऑफिस का मालिक आ जाता है। एक दिन आप दोनों की फोटो भी यहाँ लगी होगी। ये मेरे बेस्ट एक्टर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और आज तरक्की कर रहे हैं। तो बताइए, आप दोनों को भी हीरो हीरोइन बनना है क्या? तो हम बना देंगे। तब कामिनी नेहा की फोटो दिखाकर कहती है, नहीं, जो पूछा जाए बस उसका जवाब दो। क्या इस लड़की को तुम जानते हो? देखा है यहाँ इसे? हाँ, मेरे ऑफिस आई थी। मैंने मना कर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ। एक्टिंग छोड़कर कुछ और काम कर लो, बस इतना ही। उसके बाद वो चली गई थी। हर रोज का ही है। अब अगर बिना टैलेंट वाले लोग आ जाएंगे तो क्या हम हर किसी को उठाकर हीरो हीरोइन थोड़ी ना बना देंगे? टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना। राठौर देखता है कि कुणाल के हाथ में भी रोज का टैटू बना हुआ है। सर, ये कुणाल भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। इसके हाथ पे भी वही टैटू है। जी कामिनी जी, ये कोई बहुत बड़ा जाल है। इसकी तह तक जाना होगा। राठौर बाहर आ जाता है और राठौर देखता है कि सामने चाय वाला उसे ही देख रहा होता है। राठौर चाय वाले के पास जाता है और नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। और तभी राठौर देखता है कि चाय वाला लगातार एक आदमी को इशारा कर रहा होता है। जब राठौर उस आदमी को देखता है, सर, ये आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा नेहा ने बताया था, टोपी और लंबे बाल दाढ़ी वाला। तभी वो आदमी वहां से भागने लगता है। दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो भागते हुए गलियों में चला जाता है और अचानक ही किसी के घर में घुस जाता है। सर, कहाँ गायब हो गया? न जाने किस घर में घुसा है। राठौर तीनों घरों को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि वो आदमी किस घर में छिपा हुआ है।
और तीसरे वाले घर का ताला तोड़कर राठौर उस आदमी को पकड़ लेता है। सर, आपको कैसे पता था ये आदमी इस घर में आया था? कामिनी जी, पहले घर में गेट पर ताला लगा हुआ था और सभी खिड़कियां बंद थी, तो इतनी जल्दी वो इस घर में तो नहीं जाता। वहीं दूसरे घर के बाहर लोगों के जूते और चप्पल थे, यानी उस घर में लोग थे, इसलिए उस घर में भी नहीं गया। लेकिन इस घर के गेट पे तो ताला लगा हुआ था, तो ये अंदर कैसे आया? कामिनी जी, ये खिड़की से अंदर आया। खिड़की खुली ही थी और अंदर आने के बाद इसने जल्दी से उसे बंद भी कर दिया। सर, आप तो सच में कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। तभी राठौर उस आदमी को पकड़कर उठाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसने नकली बाल और दाढ़ी लगाई हुई थी और ये वो चाय वाला है जो डायरेक्टर के स्टूडियो के बाहर था। ये सब क्या चल रहा है? सब सच बता। मैं सब सच बता दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो, मैंने ये सब पैसों के लिए किया। पहले अपना मुंह खोल और सब सच बोल। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरे और मेरे भाई के पास तो बस एक पार्सल आता था जिसमें एक लड़की का नाम और फोटो, पैसा और एक पता होता था जो मुझे उसी लड़की को देना होता था। बाकी मुझे नहीं पता उसके बाद उन लड़कियों के साथ क्या होता है। राठौर दोनों चाय वालों को पकड़ लेता है। कामिनी, अब क्या करना है आपको मालूम है ना? जी, अभी करती हूँ। कामिनी, प्रमोद और कुणाल नेहा और प्रिया को कॉल करके बुलाते हैं। क्या हुआ सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारा यहाँ क्या काम है? बताते हैं, रुके तो। आप लोगों को पता है कास्टिंग काउच के बारे में? मैडम, अब ऐसा कहाँ होता है? और वैसे भी हम लोग तो शरीफ लोग हैं, हमें इन सब से क्या मतलब? अच्छा, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि नेहा जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसे भी कास्टिंग काउच के जाल में फंसाया गया है और इन सब में आप दोनों के ऑफिस के बाहर चाय वाले शामिल हैं। क्या सच में? आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ, सजा तो मिलेगी, लेकिन वो असली क्रिमिनल नहीं है, वो तो बस एक मोहरा थे। असली क्रिमिनल तो आप हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? राठौर कुणाल का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर लगी पट्टी को हटा देता है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे, चोट लगी है मुझे। लेकिन जैसे ही पट्टी हटती है वहां कोई चोट नहीं थी। तब राठौर चाय वालों को बुलाता है और उनका टैटू वाला हाथ दिखाता है। जी साहब, यही है वो आदमी जो हमें लेटर देने आया करता था। हमेशा खुद को कवर करके आता था, बस इसका यही हाथ दिखाई देता था। यही है वो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। तभी और पुलिस वाले आकर कुणाल को पकड़कर ले जाते हैं। ठीक है साहब, आपका मुजरिम मिल गया, अब मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? नेहा, जाओ जरा प्रमोद जी की कार तो देख कर आओ। नेहा बाहर जाकर प्रमोद की कार देखकर आती है और कहती है, सर, ये वही कार है। क्या बोल रही है ये लड़की? कौन सी कार की बात हो रही है? प्रमोद जी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सच बता दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी राठौर प्रमोद के हाथ से उसकी रिंग्स हटा देता है, जिसकी वजह से उसके फिंगर पर बना रोज का टैटू भी दिख जाता है। सर, ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकाया था। अब सच बोलोगे या मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं? हाँ, सब कुछ मैंने और कुणाल ने मिलकर किया। हम ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे जो शहर में हीरोइन बनने आई हो, और उनको किडनैप कर उन्हें ब्लैकमेल करके अपना काम पूरा करवाया करते थे, और काम निकल जाने के बाद उनका वीडियो अपलोड करके पैसे कमाते थे। इसे उठाकर जेल में डाल दो। नेहा और प्रिया भी राठौर को थैंक यू कहती हैं और चली जाती हैं। सर, आपको मालूम कैसे हुआ कि प्रमोद भी इन सब में मिला हुआ है? जब हम उसके स्टूडियो गए थे तो मैंने उसकी कार देखी थी और उसके हाथ में वो बड़ी बड़ी रिंग्स भी देखी थी जो उसने जानबूझकर कुछ छुपाने के लिए पहनी हुई थी।
और उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से शक तो था ही प्रमोद पर, इसीलिए सारे प्रूफ्स मिलते ही वो पकड़ा गया। सर आप तो कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। मिस्टर और मिसेस शर्मा के घर शादी के 5 साल के बाद जब बेटी ने जन्म लिया तो पूरे घर के लोग बहुत खुश थे। उसके पहले जन्मदिन पर उन लोगों ने शानदार पार्टी का आयोजन किया। शहर के नामी गिरानी लोग उस पार्टी में आए हुए थे। मिसेस शर्मा तो अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रही थी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई और कोई मिसेस शर्मा की गोदी से बच्चे को छीन कर ले गया। मिसेस शर्मा शोर मचाने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, पूरे घर की लाइट वापस आ गई, मगर उनकी बेटी का कोई पता नहीं था। सिक्योरिटी, कोई है? जल्दी से पता करो, अभी कोई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो मेरी बेटी को। आप फिक्र ना करें, हो सकता है वो इस पार्टी को छोड़कर ही ना जा सका हो। हम लोग आसपास ढूंढने जाते हैं। अरे कोई पुलिस को भी तो फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जैसे ही पुलिस स्टेशन खबर गई, इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी तुरंत पार्टी में पहुंच गए और सारी घटना के बारे में जानकर मिस्टर शर्मा से सवाल करने लगे। यह पार्टी में जो भी लोग मौजूद है तब आपने ही इनवाइट किए हैं या किसी और ने भी कुछ लोगों को इनविटेशन भेजे हैं? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी पार्टी है तो इनविटेशन भी मैं ही भेजूंगा ना। हमें सारे गेस्ट की लिस्ट चाहिए। गेस्ट की लिस्ट चाहिए? मतलब क्या है इसका? आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? देखिए, एक छोटी बच्ची गायब हुई है और उसको ढूंढने के लिए हम सब पर शक करेंगे। हमें अपना काम करने दीजिए। कामिनी जी, आप तुरंत आसपास के रास्ते पर गाड़ियों की चेकिंग चालू करवा दीजिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के आगे नहीं जानी चाहिए। इस बंगले के सीसीटीवी और आसपास के बंगले के सीसीटीवी के फुटेज चेक करिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर। राठौर कामिनी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर मिसेस शर्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैम प्लीज आप रोना बंद कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपको किसी पर शक है? कामिनी जी की बात सुनकर मिसेस शर्मा ने नामे गर्दन हिला दी। मेरी बेटी पिछले 2 घंटे से लापता है और आप लोग यहीं पर सबसे पूछताछ कर रहे हैं। प्लीज उसे ढूंढ कर लेकर आइए। सर, आप मत समझाइए हमें कैसे काम करना है। गाड़ियों की तलाशी में कुछ हासिल हुआ या आसपास के सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज मिली? पिछले 2 घंटे में इस घर से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। केवल एक लोडिंग ऑटो ही यहाँ से निकला है और वो ऑटो केटरिंग सर्विसेज वालों का ही था। कैटरिंग सर्विस वाले का ऑटो? शर्मा जी, आपकी कैटरिंग कौन देख रहा था? उसे बुलाइए। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर तुरंत कैटरिंग वाले को बुलाया जाता है, मगर कैटरिंग वाला इंस्पेक्टर के सामने आते हुए कांप रहा था। क्या हुआ? इंस्पेक्टर राठौर का नाम सुनकर अपनी दादी नानी याद आ गई? यदि डर लगता है तो गलत काम क्यों करते हो? सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही। जब घर की लाइट गई थी और बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद तुम्हारा लोडिंग ऑटो इस घर से रवाना हुआ था। उस लोडिंग ऑटो में क्या था? मैम, पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। जो एक्स्ट्रा बर्तन और सामान था वो सब लोडिंग ऑटो में भिजवाया था। वो ऑटो तुम्हारा परमानेंट है या रैंडम किसी को बुलाते हो? सर, वैसे तो हमारा परमानेंट ऑटो है, मगर कल वो खराब हो गया था, इस कारण उस ऑटो वाले ने अपने दोस्त को भेजा था। उस ऑटो वाले का नंबर मिल जाएगा या कोई पता या ठिकाना? कामिनी के पूछने पर कैटरिंग वाले ने उस ऑटो वाले का मोबाइल नंबर दे दिया। कामिनी ने अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए मिस्टर शर्मा की फोन की रिंग बजने लगी। हेलो, कौन? मुझे नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गया शर्मा? अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो अपने आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को अपने अपने घर रवाना करो और इंस्पेक्टर को भी विदा करो, उसके बाद मुझसे बात करना। अपहरणकर्ता की बात सुनकर मिस्टर शर्मा हाथ जोड़कर सभी को अपने घर रवाना करते हैं। फिर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी से भी जाने की गुजारिश करने लगे। सर, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। यदि मेरी बेटी जिंदा रही तो ही तो उसे ढूंढ पाओगे ना। अभी आप लोग चले जाइए। मिस्टर शर्मा के बार बार इंसिस्ट करने पर वे लोग उनके घर से बाहर आ गए। सर, आपने आसानी से शर्मा की बात मान ली। हमें रुककर वहाँ पर थोड़ी पूछताछ तो करनी थी। कामिनी, उस बच्ची को ढूंढने के लिए हमारा बाहर आना जरूरी था, क्योंकि बच्ची वहां से निकल चुकी थी।
यदि हम लोग जिद कर कर वहां पर रुकते तो हो सकता है वो किडनैपर बच्ची को नुकसान पहुंचाता। उसकी सुरक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया। मगर सर अब क्या? फिक्र मत करो, मैंने शर्मा के घर से निकलने से पहले उनके घर में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। उन लोगों की सारी बातें हमें आराम से सुनाई देगी। सर आप तो कमाल हो, ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? अपना तो ऐसा ही है। घर के बाहर राठौर और कामिनी बात कर रहे थे, तभी शर्मा के फोन पर दोबारा किसी का फोन आया। तुमने सभी को खुद से दूर भेजकर बहुत अच्छा काम किया। अगर अब अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो 20 लाख रुपए लेकर शहर के बाहर स्थित ढाबे पर रात के 2 बजे पहुंच जाना। मिस्टर शर्मा किडनैपर की बात मान लेते हैं और तुरंत 20 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने किडनैपर और मिस्टर शर्मा की पूरी बात सुन ली थी। सर इस किडनैपर ने तो बड़ा हाथ मारा है। उसका पाला राठौर से है। हाथ मारा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दो, उसे पता चल जाएगा। सादे कपड़ों में उस ढाबे के आसपास सब लोग मौजूद रहें। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की पूरी टीम अलर्ट होकर ढाबे के आसपास चौकसी करने लग जाती है। तभी मिस्टर शर्मा अपनी कार लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी मिस्टर शर्मा का फोन बजने लगता है। फोन पर उनकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा कहाँ है? लाडो घबरा मत, तेरे पापा आ गए हैं, तू जल्दी हमारे पास होगी। मिस्टर शर्मा बात कर ही रहे थे कि फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मिस्टर शर्मा, अपनी बेटी की आवाज सुन लेना। अब यदि उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में जो पैसे रखे हैं उसे चुपचाप टेबल नंबर 3 पर रखकर चले जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मिस्टर शर्मा दोबारा उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उनके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई चारा ना था, तो चुपचाप पैसे निकालकर टेबल पर रखकर चले गए और घर पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मिस्टर शर्मा ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी खड़े थे। आप लोग यहाँ? आपसे कहा था ना इस केस से दूर रहना। आपको तो सर का शुक्रिया कहना चाहिए। आपके पैसे भी बच गए और बेटी भी। ये लीजिए। और ये रहा आपका गुनहगार। कहते हुए उन्होंने किडनैपर को मिस्टर शर्मा के आगे खड़ा कर दिया। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का ही था, जिसे कुछ दिन पहले मिस्टर शर्मा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे नौकरी से निकाल दिया। तू तो आस्तीन का सांप निकला। पहले मेरी दुकान पर हाथ मारा और फिर मेरी बेटी पर। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो मेरी बेटी ने भी तेरा कुछ नहीं था, मगर जब मैंने उसके इलाज के लिए पैसे चोरी की तो तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे हाथों में मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि बच्चे का दर्द क्या होता है तुझे अच्छे से समझाऊंगा, तुझसे पैसे भी ले लूंगा और बेटी भी नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी बेटी के लिए चोरी की थी। अरे उसके इलाज के लिए पैसे मांग कर तो देखता, मैं ऐसे ही दे देता। मैंने तो तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, इसलिए चोरी करने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, मगर तूने ही। कहते हुए गुस्से में मिस्टर शर्मा किडनैपर को मारने लगे। शर्मा जी बस कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। और तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ से गुजरने के बाद भी किसी और की बच्ची को तकलीफ देते हुए शर्म नहीं आई? अब तो तेरा फैसला कानून ही करेगा। चल चुपचाप। किसी भी केस को सॉल्व करने में आपका मुकाबला नहीं है सर। आप कमाल हो। अपना तो ऐसा ही है।